नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतवंश 24। मैं राजेश यादव। जैसा कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे आज रहना पड़ रहा है दिल्ली की शराब नीति को लेकर के। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और राजीव सूद जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कि इस समय ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना राजीव जी आपका? ईडी के नोटिस जो केजरीवाल जी को बार बार भेजे जा रहे हैं, तो वो साफ साफ जनता को दिख रहा है कि वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो केजरीवाल जी को गिराने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले संजय सिंह जी और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला है, सत्येंद्र जैन जी को भी जेल में डाला है। तो मैं इन तीनों को सलाम करना चाहता हूं कि ये तीनों नेता आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता थे और है और रहेंगे, क्योंकि जो बीजेपी के इतने बड़े षड्यंत्र रचने के बाद भी बीजेपी के सामने नहीं झुके, क्योंकि और बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टियों के हैं जिनको मैंने देखा भी है और समाचारों पे हमेशा देखता रहता हूं कि आज इसने पार्टी बदली है तो बीजेपी में चला गया तो उनके सारे केस ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता है सारे कट्टर ईमानदार है। बीजेपी की ऐसी हरकतों से वो बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा गया है, जरूरी नहीं केजरीवाल जी के सामने पेश हुए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि समन भेजे जाते हैं और नेता जो भी और ईमानदार नेता होगा तो नहीं जाएगा, बेईमान होता है तो बिल्कुल चले जाते डर के मारे। विपक्ष का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही साफ हैं तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। सामना करे तो किस चीज़ का, कोई सवाल तो हो कि आपको किस विषय पे, किस आरोप में आपको ईडी बुला रही है, कुछ इसका जवाब तो ईडी को देना होगा। केजरीवाल जी ने कई बार इसके बारे में चिट्ठी लिखी है ईडी को, मुझे वो सवाल पूछे जाए, बताओ तो सही कि मैं किस मुद्दे पर मुझे ईडी बुला रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे नेता संजय सिंह जैसा कि उनको जेल में डाला गया वो निर्दोष हैं, लेकिन निर्दोष है, अभी जमानत भी होनी थी जो कि जमानत भी नहीं हुई। इसे क्या करना लेकर के आपको? इसका सीधा जो संबंध है वो आने वाले 2024 के जो अभी इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, उसी का सारा ये खेल है। क्योंकि ये लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल जी को आप अंदर जेल में डालोगे, पहले से 2 नेता हमारे जेल में उन्होंने डाले है बीजेपी ने। तो ये सारा खेल यही है कि 2024 की लोकसभा इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के जो कट्टर नेता है, जो गद्दार नेता है, उनको जेल में डालो और अपना खुद के प्रचार करेंगे। हमारी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना प्रचार कर चुकी है। और दूसरी बात ये, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जो गुजरात मोदी जी की शान में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इतना वोट लिया है, तो मोदी जी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ना तो केजरीवाल की तरह अच्छे स्कूल दे पाएंगे लोगों को, ना ही अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और ना ही मोहल्ला क्लिनिक जिसकी तरह जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लोगों की सुविधाएं के लिए हॉस्पिटल में दवाई फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री की है। आपने कहा राजीव भाई कि जैसा कि दिल्ली की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा मोदी जी नहीं दे पाएंगे। क्या लगता है कि एक मॉडल बन रहा था दिल्ली स्कूलों के लिए, जिसमें मनीष सिसोदिया जी काफ़ी टॉप पे थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे? क्या यही कारण है कि एक मॉडल को ख़त्म किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि ये लोग उन मुद्दों से लोगों को भटकाकर मंदिरों तक और धर्म की राजनीति करने के ज़्यादा मतलब पक्ष में रहते हैं ये बीजेपी। तो उस चीज़ों को ये बिल्कुल लोगों को भटका देते हैं इन चीज़ों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और देश के विकास से। उनको सिर्फ अपनी अलग राजनीति करनी होती है, लोगों को भ्रमित करके जो चुनाव जीतने का। अब हम अगर संजय सिंह की बात करते हैं, संजय सिंह जैसे कि राज्यसभा में मुखर काफी प्रखर वक्ता हैं और जैसे अडानी पर उन्होंने कई बार कटाक्ष भी किए, इसको लेकर तो ऐसा नहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि संजय सिंह जी ही इन सबको, विपक्ष को चुप करने वाले संजय सिंह जी शेर की तरह जब हारते थे राज्यसभा में, तो उन ऐसे लोगों को, ऐसे जो हमारी पार्टी के कट्टर लोग हैं और इतने जो इन लोगों की पोल खोलने वाले के हमेशा तैयार रहते थे, तो उन लोगों को इनको बंद करना जरूरी हो गया था कि ये लोग अगर बाहर रहेंगे तो हमारी सारी पोल खुलेगी और आने वाले चुनाव 2024 के लोकसभा के, उनमें शायद इनको हार का सामना देखना पड़ जाए। लेकिन जनता को अब सब समझ में आ गया है कि बीजेपी और ईडी मिलकर क्या कर रही है, क्योंकि सब उनका तरह क्या खेल है कि ईडी को भेजा जा रहा है, कभी कभी सीबीआई को भेज देते हैं, लेकिन मिला 1 रुपया तक नहीं है। ये भी तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी कोई ऐसा आरोप उन पर सिद्ध ही नहीं हुआ है
जो कि संजय सिंह पर, जिससे उनको जेल के पीछे रखा गया है। ये आरोप तो सिद्ध करें, लेकिन ऐसा कुछ ना होने के बाद भी जेल के पीछे रखा जाना, ये कहीं ना कहीं लगता नहीं विपक्ष की बड़ी साजिश है कि मोदी जी डर गए, आवाज को दबाने की कोशिश नहीं, आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिन रात ये दिमाग में बीजेपी के चलता है कि आज कैसे नया पैतरा क्या अपना जो केजरीवाल जी को कब जेल डालेंगे। जेल डालने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहे, तो जेल डालेंगे कैसे। तो इसलिए ईडी जेल नहीं डाल पा रही जल्दी से केजरीवाल जी को, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ता केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। उनकी ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी और पारदर्शिता, जिस पर बीजेपी लगातार हमला की जा रही है कि केजरीवाल जी ईमानदारी करने आए थे और बेईमानी के इसमें फंसे हैं, लेकिन वो सारी बातें झूठी साबित होती है। जब भी इनकी कोई जांच होती है उसमें 1 रुपये तक का नहीं मिलता केजरीवाल जी के। पर मनीष सिसोदिया जी के सारे खाते से कंगाले गए थे, उनमें 1 रुपया उनको नहीं मिला। ये जो ईडी और सीबीआई का जो डर इस समय नेताओं पर लग रहा है इस समय, क्या विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन में क्या इस डर को लोगों को लगने लगता है जो नए नेता वो शामिल होने से डरेंगे, अगर वो शामिल होते हैं तो ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। इससे तो कहीं नहीं लगता कि विपक्ष को डर है कुछ नेताओं को? विपक्ष को तो पूरा डर है कि अब इंडिया गठबंधन जो बना है इसमें सारे ही नेता मिलकर एक पूरी तरह ईमानदारी से देश को चलाने की इच्छा में है कि जैसे कि पहले से 15 साल इनको सरकार को हुए, अभी देश में बेरोजगारी और हर तरह की चीजें मोदी सरकार में कम मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। राजू भाई, आपने कहा बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी कहाँ चाहिए? भक्ति में डूबे हुए युवाओं को आज भक्त चाहिए, पूजा पाठ में लिए हैं युवा, रोजगार क्या करेंगे युवा? रोजगार बहुत जरूरी है जीवन यापन के लिए। आज युवाओं के दिल में एक तो भर दिया गया है कि सब भक्ति और अंधभक्ति। 10 साल सरकार केंद्र की है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, लेकिन लगता नहीं कि भक्ति ज्यादा है रोजगार की। वो कोई रोजगार की वैल्यू नहीं, क्योंकि जो सेना को 3 साल की कर सकते हैं तो उनका क्या होगा। अभी रेलवे को निजीकरण करने में लगे हुए हैं, तमाम सरकारी विभागों को निजीकरण करने में लगे हुए, तो वो रोजगार देंगे तो ठेकेदारी में सारे काम होंगे, तो लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। अब चलते बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल को क्या ईडी का सामना करना चाहिए या नहीं? अरविंद केजरीवाल जी सामने करने से डरते ही नहीं है, क्योंकि ईमानदार है, पाक साफ है, पारदर्शिता है। अरविंद केजरीवाल जी के सारे जितने सवाल ईडी पूछ रही है, लेकिन उनको एक लिखित में नहीं दे पा रही केजरीवाल जी को। आपको हम इसलिए गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसलिए पूछताछ करने आ रहे हैं। केजरीवाल जी सामना करने के लिए कभी डरते ही नहीं है। एक सवाल राजू भाई ये है कि जैसे पूरे देश में दिखाया गया गुजरात मॉडल दिखाया गया, यानी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो दिखाया जा रहा था गुजरात में बहुत रोजगार है। क्या दिल्ली के सीएम इसमें जिस पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से गुजरात मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं, या गुजरात मॉडल बनेगा तो देश की राजनीति पर हावी होंगे? ऐसा तो नहीं दबाया जाए? नहीं, केजरीवाल जी का जो वो दिल्ली मॉडल है, वो दिल्ली में नहीं और भी राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकार है वो भी अपनाना चाहती है। वो भी देख रही है कि सारा कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल जी के, चाहे मोहल्ला क्लिनिक वाला मॉडल हो। हर जगह अपने बीजेपी जब भी चुनाव होते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वो वादा करती है जनता से, तो वो कहाँ से मॉडल आया? जो केजरीवाल से आया। शिक्षा को अच्छा करने की जब बात करते हैं वो भी केजरीवाल मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। हर जगह केजरीवाल के मॉडल को कॉपी करके वोट पाने की इनकी राजनीति चलती है, लेकिन वो कामयाबी नहीं दे पा रहे। जो केजरीवाल कर सकते हैं वो मोदी जी नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल अंतिम सवाल राजू भाई है कि क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? यह जो राजनीति है, राम मंदिर की इस समय बड़ी राजनीति चल रही, विपक्ष बाइकआउट कर रहा है और मोदी जी हैं कि लगे हुए हैं, 4 जो पीठाधीश उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन राजनीति राम मंदिर की 2024 में काम आएगी? देखिए, राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य आ गया है 22 तारीख को। ये चलो अच्छी बात है कि भगवान के नाम पे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य तब आता है कि सब ईमानदारी चारों तरफ। जब राम राज्य था तो चारों तरफ ईमानदारी थी, लोग इस तरह की घटनाएं आसपास नहीं, ना ही कहीं बलात्कार हो रहे थे। आए दिन बलात्कार हो जाते हैं, आए दिन हत्या हो जाती है, चारों तरफ कहीं नेताएं करोड़ों अरबों रुपए में लेके पकड़े जाते हैं। तो ये राम राज्य नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि राम राज्य तो बहुत ईमानदारी का था। माँ बाप की सेवा करो अपने। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स की सेवा करो, अपना समाज में के लिए अच्छे काम करो, तो वही राम राज्य है। उसी की भक्ति में आप लीन रहोगे तो अच्छा रहेगा। अपने रोजगार देखो, रोजगार की बात करो। मैं रोजगार की बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे युवाओं को ना उलझाकर उनको रोजगार देने की पूरी कोशिश करे, ताकि देश आगे बढ़े और भारत से बेरोजगारी की धब्बा लगा है, गरीबी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो दूर हो जाए। अभी हमारे साथ राजू सूद थे।
जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, इनके पास ईडी की 3 बार सम्मन गया, लेकिन अभी भी वो जो कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब देखना ही यह होगा कि क्या इनके ऊपर दूसरा शिकंजा कसा जाता है या नहीं। जिस प्रकार से इनके जो कि 3 नेता सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा को लेकर दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर रहे थे और इनको भी जेल में डाला गया शराब घोटाले की नीति को लेकर। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के सामने शामिल होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए भारत मंच 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।